उसी खुदावंद के अज़ीम पुरजलाल बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है पादरी कम्फर्ट कुकर और आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल खुदा का कलाम पर। हम इस यूट्यूब चैनल पर एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें हम उन सवालात, उन आयात का मुताला करेंगे जो नाक़दीन को ये मौका फ़राहम करती हैं कि वो बाइबल मुक़द्दस के बारे में बताएँ कि इसी बात को एक हवाले में कुछ और तरीके से बयान किया गया और दूसरी जगह पर किसी और तरह बयान किया गया, और इन चीज़ों को वो लेते उठाते और बाइबल मुक़द्दस पर एतराज़ या सवाल उठाते हैं। इस सिलसिले को हम पुराने अहदनामा में और फिर नए अहदनामा में बारी-बारी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे सवालात पर, ऐसे एतराज़ात पर बात करें, और आपसे भी गुज़ारिश है कि आप इनको दूसरों तक पहुँचाएँ। और अगर आपके ज़हन में भी या आपसे भी कभी ऐसा सवाल किया गया हो जहाँ पर एक ही बात को 2 जगहों पर इस तरीके से बयान किया गया हो, जिससे पढ़ने और सुनने वालों के ज़हन में अबहाम पैदा हो जाता है। और अगर ऐसा है तो आप यूट्यूब चैनल में हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें आएँ, आप अपने सवाल को ज़रूर बताएँ, लिखिए, हम उसको भी उसमें ज़रूर शामिल करेंगे। या इस डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप इस अपने सवाल को बता सकते हैं। ज़रूर हम उसको भी इस सिलसिले में शामिल करेंगे और उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, एक दफ़ा फिर आपसे गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, इसको लाइक, शेयर भी करें और अपने सवालात को भी ज़रूर भेजें ताकि हम उनको इस सिलसिले में शामिल कर सकें। पहला सवाल जो है वो लोगों के ज़हन में आता है कि क्या खुदा अपना ज़हन तब्दील कर लेता है? इस सवाल को हम अ, पैदाइश की किताब उसके 6 बाब की 7वीं आयत और खरूज की किताब उसके 32वें बाब की 14वीं आयत की रोशनी में हम इसको देखेंगे, जहाँ पर खुदा जो है वो लोगों के गुनाह की वजह से नाराज़ नज़र आता है, और फिर खुदा जो है वो तूफ़ान नूह को भेजता है। इन आयात की रोशनी में जो है, और फिर शमूएल की पहली किताब उसका 15वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयात की रोशनी में, और फिर कुछ और हवालाजात है, कुछ और आयात है जिनको इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा जो है वो क्या अपना ज़हन तब्दील कर लेता है? क्या वो अपना इरादा तब्दील कर लेता है? और ये सवाल अक्सर लोगों की तरफ से हमें सुनने को मिलता है। और जब हम बाइबल मुक़द्दस को देखें तो यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रोए ज़मीन पर से मिटा डालूँगा। इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के कुल परिंदों तक, क्योंकि मैं उनको बनाने से मलूल हुआ। पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी 7वीं आयत में। और फिर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम पैदाइशी की किताब में देखते हैं, तब खुदावंद ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि मैं अपने लोगों से करूँगा या करेगा। खरूज की किताब उसका 32वां बाब उसकी 14वीं आयत में। एक जगह पर खुदा कह रहा है कि मैं उनको ख़त्म कर दूँगा, और दूसरी जगह पर खुदा जो है वो बुराई के इस इरादे को, ख़्याल को जो है वो तब्दील कर रहा है। ये हमारा एक जो है वो हिस्सा रहेगा। और इसी तरह खुदा ने फिर शाऊल को बादशाह भी बनने दिया, और फिर उसको बाद में ख़त्म भी कर दिया। उसकी जगह खुदा ने दाऊद को मुंतखब किया। ऐसे कुछ और हवालाजात हैं, कुछ और बातें हैं। और लिखा है, तब खुदावंद का कलाम शमूएल को पहुंचा कि मुझे अफ़सोस है कि मैंने शाऊल को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया, क्योंकि वो मेरी पैरवी से फिर गया है। शमूएल की पहली किताब उसका 15वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत को हम देखें तो यहाँ पर हमें ये ज़िक्र मिलता है। लेकिन फिर 15वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, और जो इस्राएल की कुव्वत है वो ना झूठ बोलता है और ना ही पछताता है, क्योंकि वो इंसान नहीं कि पछताए। शमूएल की पहली किताब के 15वें बाब की
29वीं आयत में कि खुदा जो है वो ना पछताता है ना ही झूठ बोलता है। जब खुदा ने सैमुअल को शाऊल को बादशाह बनाया, तो वो ये पछता रहा है खुदा इस बात पर कि मैंने उसे क्यों बनाया। ये चीजें जो है हम इनको साथ लेकर आज चलने वाले हैं। अगर पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो एक तस्वीर वाज़ेह नजर आती है कि कायनात को तख्लीक करने का मकसद ही इंसान है, और अगरचे खुदा को सारी मखलूकात की ज़रूरियात की फिक्र है। जैसे मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 30वीं और 35वीं आयत को देखें तो वहां पर खुदा मुख्तलिफ चीज़ों की फिक्रमंदी करता हुआ नजर आता है, जिनमें चिड़ियों दरख्तों की ज़रूरियात को पूरा करने का जिक्र है। इंसान से खुदा बहुत ज़्यादा प्यार करता हुआ नजर आता है, और उसके लिए उसने अपना सबसे प्यारा बेटा, इकलौता बेटा जो है वो दे दिया ताकि इंसान बच जाए। और दूसरी बात जो पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक हमें नजर आती है वो ये है कि खुदा ने कभी भी इंसान के गुनाह से समझौता नहीं किया। खुदा इंसान से तो प्यार करता है, लेकिन उसके गुनाह से खुदा कभी भी समझौता करता हुआ नजर नहीं आया। खुदा ने इसराइल से बहुत प्यार किया, बहुत बरकत दी। यरूशलेम के बारे में कहा कि मुझे उससे बहुत प्यार है, लेकिन इसराइल और यरूशलेम के गुनाह से कभी समझौता या कम्प्रोमाइज नहीं किया, और उन्हें यहाँ तक कि इबरतनाक सजाएं दी गई। उनके दुश्मन उनकी आंखों के सामने उनकी बेटियों, बीवियों, बहुओं को गुलाम बनाकर ले गए। उनकी इबादत की जगह यानी हैकल गैर कौमों के जरिए नापाक उनके गुनाह की वजह से, लेकिन फिर भी खुदा उनकी खुशहाली, बरकत, निजात के लिए फिक्रमंद है, क्योंकि इब्तिदा से इंसान के लिए खुदा का यही मंसूबा था, और इसी मंसूबे की तकमील के लिए यीशु मसीह को इंसानों के लिए कुर्बान कर दिया गया। तनकीद करने वाले इस बात को समझने से कासिर गुनाहों की वजह से अपना अमल यानी एक्शन जो है वो तब्दील करता है। खुदा साउल से दस्तबरदार उसके गुनाह की वजह से हुआ और दाऊद को बादशाह बनाया, क्योंकि खुदा का ये वादा था कि यहूदा के कबीले से बादशाह मुकर्रर करेगा। हैकल दाऊद ना बना सका क्योंकि उसने गुनाह किया, और खुदा ने अपना अमल तब्दील किया। अब ये काम सुलेमान करेगा, यानी हैकल बनवाने का इरादा कायम रहा और पूरा हुआ, लेकिन गुनाह की वजह से खुदा ने एक्शन जो है वो तब्दील कर लिया, अपना अमल तब्दील कर लिया। और जहां तक साउल का ताल्लुक है तो उसे बादशाह बनाने का फैसला इसराइलियों का अपना था, जैसे इस्माइल को पैदा करने का फैसला सारा और अब्राहम का अपना था। खुदा ने उसे बादशाह बनने दिया और अपनी मर्जी करने के लिए बहुत इस्तेमाल किया। साउल इसराइल के लिए एक मौसर रहनुमा के तौर पर साबित हुआ। जंग के दौरान अपनी कौम को इसराइल के दुश्मनों के खिलाफ उभारने के लिए उनको हौसला देता रहा, और उन्हें ये हौसला देता रहा कि वो अपनी कौम पर फख्र कर सके। और यही इसराइल के लिए खुदा का मकसद था कि वो खुशहाल हो और अपने दुश्मनों के शर से महफूज रहे। अगर किसी वक्त में किसी कौम और किसी सल्तनत के हक में कहूंगा कि उसे उखाड़ूं और तोड़ डालूं और वीरान करूं, और अगर वो कौम जिसके हक में मैंने कहा अपनी बुराई से बाज आए, तो मैं भी उस बदी से जो मैंने उस पर लाने का इरादा किया था बाज आऊंगा। और फिर अगर मैं किसी कौम और सल्तनत की बाबत कहूं कि उसे बनाऊंगा और लगाऊंगा और वो मेरी नज़र में बदी करे और मेरी आवाज़ को ना सुने, तो मैं भी उससे नेकी से बाज रहूंगा जो इस के साथ करने को कहा था। यानी खुदा कह रहा है कि मैं अगर कोई कौम मेरे से दूर हो जाती है, नाराज हो जाती है, गुनाह की हालत में चली जाती है, और अगर वो माफी मांग लेती है तो मैं उसे मुआफ कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर मैं उसको सजा दूंगा। हिजकिय्याह बादशाह की उम्र की दुआ के वसीला से भी लोग अक्सर बात करते हैं कि वहां पर भी खुदा ने अपना ज़हन तब्दील कर लिया। खुदा का अमल तब्दील हुआ, खुदा का ज़हन नहीं तब्दील हुआ, लेकिन वो मरा जरूर। आदम के लिए खुदा का मंसूबा और इरादा क्या था? आदम के गुनाह की वजह से खुदा ने अपना अमल तब्दील किया, लेकिन यीशु मसीह के वसीला फिर जाहिर किया कि उसका इरादा इंसान आदम के लिए वही है जो अजल से था। पैदाइश की किताब उसका 1 बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत, खुदा ने आदम को बरकत दी और कहा कि फलो, बढ़ो और जमीन को मामूरो, महकूम करो। जब इंसान
इंसान आदम ने गुनाह किया और अपनी रवश तब्दील ना की, तो खुदा ने बेरा नस्ल की अदालत की और उनको हलाक किया, उन्हें बढ़ने और फलने ना दिया। लेकिन वफादार और रास्तबाज शख्स नूह में वही वादा खुदा ने दोबारा से दोहराया कि बढ़ो, जमीन को मामूर करो, बार भरो, यानी अपना इरादा तब्दील नहीं किया, अपना जहन तब्दील नहीं किया, बल्कि अपना अमल तब्दील किया। और इसी तरह खुदा ने इब्राहिम से भी अपना वादा किया कि तेरी नस्ल रेत के जर्रों और इस आसमान के तारों की मानद बढ़ेगी। इस तरह खुदा ने इसराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला और उनको वादा की सरजमीन देने का वादा किया। लेकिन जब उन्होंने बार बार वादा की सरजमीन की तरफ अपने सफर के दौरान गुनाह किया और मुसलसल सरकशी करते हुए नजर आए, तो खुदा ने उस नाफरमान नस्ल और सरकश ग्रोह को बियाबान ही में खत्म कर दिया। हालांकि उसका वादा तो उनको वादा की सरजमीन में लेकर जाने का था, लेकिन अगर इस पूरे सफर और वाक़े पर गौर करें तो पता चलता है कि खुदा का वादा कायम रहा, खुदा का ज़हन तब्दील नहीं हुआ, लेकिन उनके गुनाह की वजह से सिर्फ खुदा का अमल तब्दील हुआ और फिर फर्माबरदार नस्ल ने वादे की सरजमीन को हासिल किया। मेरे अज़ीज़ों, ये पूरा एक सिनेरियो मुख्तलिफ हवाला जात के वसीला से मैंने आपके सामने रखा है, चाहे वो पैदाइश की किताब में खुदा तूफ़ान नूह में अपने इरादा को तब्दील करता, अपने इरादा को तब्दील नहीं कर रहा, अपने ज़हन को तब्दील नहीं कर रहा कि मैंने इनके साथ ऐसा नहीं करना। फिर शाऊल की बारी में आ जाए तो शाऊल के बारे में भी बाइबल मुकद्दस हमें यही सिखाती है कि शाऊल को बादशाह बनाने का अमल इसराइलियों का अपना था और खुदा ने उसे बादशाह बनने दिया, क्योंकि वो खुदा के इरादे का, मंसूबे का एक अच्छा हिस्सा साबित हो रहा था। और जब वो गुनाह में आया तो फिर खुदा ने उसको हटा दिया और सुलेमान को और दाऊद को बादशाह बनाया। और फिर दाऊद भी चूंकि गुनाह में जब आया तो खुदा खुदा का इरादा क्या था, खुदा का ज़हन क्या था कि हैकल को तमीर करवाए, लेकिन गुनाह की वजह से खुदा ने उस शख्स को, यानी दाऊद को हटा दिया और उसके बेटे सुलेमान को आगे कर दिया। और फिर हिजकिय्याह जब दुआ करता है तो वहां पर भी खुदा का ज़हन या इरादा तब्दील होता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं और भी, जो ये सवाल लोग करते हैं कि मुख्तलिफ बात दे देखे जी, ये खुदा यहाँ पर ये कर रहा है और यहाँ पर खुदा ने अपना इरादा तब्दील के लिए नहीं। खुदा का ना ज़हन तब्दील होता है, ना इरादा तब्दील होता है, ना वो झूठ बोलता है, ना वो पछताता है, बल्कि खुदा गुनाह की वजह से अपने अमल को जो है वो तब्दील कर देता है। खुदा गुनाह को कभी पसंद नहीं करता, ना उस पर कंप्रोमाइज करता है। और लेकिन जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा मुआफ भी करता हुआ नजर आता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुदा कभी अपना ज़हन या अपना इरादा तब्दील नहीं करता, लेकिन जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, तो खुदा उस अमल को जो है वो ज़रूर तब्दील करता है। लेकिन जो उसका ज़हन, जो उसने इरादा बना लिया होता है, वो बाद में उसको जो है वो अमल पज़ीर करता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से, इन बातों के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। फिर मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल खुदा का कलाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को दूसरों तक भेजें। और अगर आपको भी किसी ऐसे सवाल का सामना होता है कि बाइबल मुकद्दस में देखें जी, ये बात तो यहाँ पर ये की जा रही है और दूसरी जगह पर इसी को जो है वो अ, इस तरीके से बयान किया जा रहा है, इसी की नफ़ी की जा रही है, तो आप ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल का जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर आप अपने सवालात को भेज सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप खुदा का कलाम जो है उस पर भी फॉलो करके अपने सवालात जो है वो भेज सकते हैं। हम ज़रूर इस सिलसिले में उनको शामिल करेंगे। एक दफ़ा फिर खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत